हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आई होप आप सब रेडी हैं अपने पेन नोटबुक के साथ। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा आपका जेकेएसएसबी क्लास 4 का, जो हमने 30 डेज का एक क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च करा है, जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपकी हो रही हैं। चाहे वो हम लोग जीके की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें। तो आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो टुडे विल बी इंजॉइंग आवर प्रैक्टिस सेट 2 ऑफ मैथमेटिक्स, और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके रीसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसी तरह का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको आनी है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, आप लेवल हाई लेवल का पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक वाला एक भी पैटर्न आपका ना छूटे, इसकी हम लोग गारंटी ले रहे हैं और उस तरह से चीजों को आपको पढ़ाएंगे। तो तैयारी अब 20 में से 20 लेने की होनी चाहिए। ये टैगलाइन सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे इसी वक्त, 20 में 20। ठीक है, ये दिमाग में रखते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ उसके साथ एक बेल आइकन आता है, उसको प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नई क्लास अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आ जाए। इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट, आप सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स वगैरह को इन्फॉर्म करेंगे कि लाइव क्लास भी हम लोग अरेंज करने वाले हैं जल्दी, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा एक क्लास 4 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे 100 मार्क्स का। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका टॉपिक कौन सा है? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से उठाया गया है। इसमें यह है आपका रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां पे अगर इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें सिंगल रेशियो और डबल रेशियो का यूज किया जाता है, इस फॉर्म में ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी, तो इसको आप लोगों ने कैसे करना होता है? इसको सिंप्लीफाई इस तरह से किया जाता है, ए डिवाइड में बी इक्वल टू डाल के सी बाय डी। तो ये आप लोग नोट करके लिख लेंगे बेसिक नोट्स में। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? आप देखो, ए की जगह एक्स है तो एक्स बाय 7 इज इक्वल टू 8 बाय 9। बस यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x को यहां रहने दो, 7 उस साइड जाएगा तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 8 7 56 डिवाइडेड बाय 9 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जिनके बेसिक्स वीक हैं वो साथ के साथ पेन नोटबुक पे इन चीजों को भी लिखते जाएंगे। तो ये अब से यही स्टाइल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझा देंगे, तो आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। अगर ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो लिख देना कमेंट बॉक्स में, यस सर ये सही है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कुछ और अल्टरनेटिव लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उठाया गया है टॉपिक कौन सा? एवरेज का। एवरेज की बात करें, 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज के बन सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 16 ईयर्स इफ रेशियो ऑफ देयर एजेस इज। इसके साथ साथ कौन सा टॉपिक ऐड हो गया? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन इस तरह के हम लोग आपके लिए आसान बना देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइंड द एज ऑफ द यंगर बॉय, तो आपने बताना है सबसे छोटे लड़के की एज क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों ने चलना है। रेशियो दे रखी है 4 5 एंड 7। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस करा था, अगर रेशियो दे रखी हो और आपको एग्जैक्ट में लेट करना पड़े तो उनके साथ आप लोगों ने कोई भी वेरिएबल ले लेना है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एक्स। ठीक है, उसने कहा है एवरेज है उन तीनों लड़कों की एज की 16 साल। तो बेटा एवरेज के लिए क्या करते हैं? सभी वैल्यूज को करते हैं ऐड, और जितने वैल्यूज हो उससे करते हैं डिवाइड। कितने बॉयज है यहाँ पे? 3 बंदों की एज है, तो डिवाइड में रखेंगे 3, किसके बराबर? 16 के बराबर एवरेज दी है। बस ये आपका तरीका था। 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 16 ते हो जाएगा 48, 7 5 12 और 4 16। 16 एक्स की वैल्यू बन जाएगी 48, एक्स की वैल्यू बन जाएगी 48 बटे 16, 16 ते 48 होता है। कैसे पता चलेगा? मैंने कहा था आपको फर्स्ट क्लास में कि आप लोगों ने टेबल्स लर्न कर लेने हैं 1 से लेके 20 तक के। ये आसान करता है चीजों को, कैलकुलेशन को आसान करते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 3। पूछा हमसे क्या गया है? हमसे पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ द यंगर बॉय। तो अब रेशियो के हिसाब से देखो, एक की 4x है, एक की 5x, एक की 7x। तो सबसे छोटी किसकी है? इसकी। समझ सकते हैं सीधी बात। तो 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 3, तो 4 या कितने हो गए? 12 साल। तो सबसे छोटे लड़के की एज क्या होगी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12 ईयर्स। अगर पूछ लेता बताओ सबसे बड़े की एज क्या है, तो 4 5 और 7 में ये सबसे बड़ा होता, तो कर देते 7 इंटू 3 यानी कि 21।
अगर पूछ लेते मिडल वाले की तो 5x, तो मैं कर देते 5 इंटू 3 15 ईयर्स। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल मैथमेटिक्स का एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बट बच्चे फंस जाते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्या है, कुछ नहीं है, ये सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई चीज को आप लोगों ने मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना है। इफ द डिफरेंस ऑफ 3/8 ऑफ ए नंबर एंड 2/7 ऑफ ए नंबर इज 50। तो एक नंबर है, मान लो नंबर क्या है x। ठीक है, मान लो नंबर है x, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। वो कह रहा है 3/8वां हिस्सा किसी नंबर का, तो किस नंबर का, x का, उसका डिफरेंस यानी कि माइनस 2/7 उसी नंबर का किसके बराबर है, 50। बस ये चीज आप लोगों ने लिख लेते, तो यहां से कैलकुलेशन करनी थी। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 या 21x बनेगा, 8 दूनी 16x बनेगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, 8 7 56 इज इक्वल टू 50। ठीक है, सिंपली यहां से क्या होगा, 21 में से 16 गए 5x, तो 56 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, 50 इंटू 56। x की वैल्यू निकालने के लिए 5 डिवाइड में आएगा, यहां से 5 कट जाएगा, तो 5 से इसको काट दो, ये 10 से कटेगा, 56 इंटू 10 करेंगे तो आंसर विल बी 560, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज समझ जिसको आ गई है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अभी यस सर, क्योंकि वही बच्चे मेरे फेवरेट होते हैं, जिनको चीज समझ आए तो लिखते हैं यस, नहीं आए तो लिखते हैं ईमानदारी से नो। ठीक है, तो इसको समझ लेना। डिफरेंस बोला था तो सब्ट्रैक्ट का साइन ले लिया, 3/8वां हिस्सा बोला था तो 3/8 उस नंबर का, नंबर माना था x, तो इसीलिए ले लिया x। 3/8 ऑफ x माइनस 2/7 ऑफ x इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्टूडेंट्स बच्चे बड़ी बार पूछते रहते हैं कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज ले, तो हम लोग कोई लोकल टेस्ट सीरीज आपको कभी भी रेफर नहीं करेंगे। ये वो कंपनी है ऑलिव बोर्ड, यहां से पढ़ के इनके टेस्ट दे के आपके सुमित सर ने वेरियस बैंक के एग्जाम निकाले हैं, एसएससी के एग्जाम निकाले हैं। सिमिलरली मैंने बड़े सारे एग्जाम्स जेके एसएसबी और आपके बैंक के, जैसे आपको पता है रिसेंटली मेरा एसबीआई क्लर्क में भी सिलेक्शन हो गया है, फाइनल लिस्ट में आ गया है। जैसे कल ही आपका जेके बैंक पीओ मेंस, तो ये बताने वाली कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग इसकी टेस्ट सीरीज लें। कैसे परचेज करनी है, ऑलिव बोर्ड की ऐप आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। वहां जब आप जाओगे तो टेस्ट सीरीज में देखना, वहां पे एक जेकेएसएसबी वाला ऑप्शन बना होगा, उसको क्लिक करने के बाद आप लोगों ने वहां पे जेकेएसएसबी क्लास 4th लिखा होगा। ठीक है, क्लास 4th लिखा होगा, उसमें आपको मेरे ख्याल से 10 टेस्ट उसमें हैं। हाँ, 10 टेस्ट मैंने परचेज करके खुद देखे हैं, मैंने खुद एनालाइज करे हैं कि क्या ये वाजिब क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, तो यस वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो टेस्ट सीरीज का लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा बनाया गया है। ठीक है, ज्यादा बनाने का फायदा बहुत होता है, आप लोग शायद इस चीज को अभी ना समझ सकें, क्योंकि हमने वेरियस एग्जाम्स दिए हैं, आपको हमारे पे ट्रस्ट है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा फायदा इससे आपको होने वाला है। ठीक है, सिमिलरली जीके के क्वेश्चन उसमें काफी अच्छे उन्होंने बनाए हैं, जीके हो गई, साइंस हो गई, बाकी रीजनिंग मैथ इंग्लिश तो लेवल का ही है। ठीक है, क्लास 4th क्लिक करोगे तो वहां पे आपको आ जाएगी टेस्ट सीरीज। परचेज करने के लिए अगर आप वहां पे एक ऑप्शन आएगा यूज कूपन कोड, तो अगर कूपन कोड में आप लोग ये कोड यूज करते हैं ट्रिपल एस आप लोग लिखोगे वहां पे बिना स्पेस के, TRIPLE तो आपको वहां पे 20% का जो है वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये 370 के आसपास, 380 के आसपास या फिर 400 के आसपास आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। ये वो इतनी बड़ी कंपनी है, नेशनल लेवल की कंपनी है जो ये टेस्ट बनाती है, सो आप लोग इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। क्लियर, मूव करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इज सेइंग एज ऑफ फादर इज 3 टाइम एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो एजिस का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑन एजिस। ठीक है, कह रहा है फादर की जो एज है वो 3 टाइम ज्यादा है सन से। तो जैसे योर फादर की एज मान लेते हैं, ये सन की मान लेते हैं, 3 गुना ज्यादा है, तो मान लो अगर सन की एज है x तो फादर की 3 गुना होगी यानी कि 3x। ठीक है, कह रहा है आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 15 साल के बाद जो फादर की एज है वो 2 गुना होगी। तो अभी अगर हम लोग 3x फादर की एज है अभी, तो अगर हमें मानना पड़े कि 15 साल के बाद कितनी होगी, तो इसमें 15 ये बढ़ जाएगी। सिमिलरली सन की एज भी 15 साल कितनी हो जाएगी 15 साल के बाद, x प्लस
15, ठीक है, समझ आ गया। अब वो कह रहा है 2 गुना होगी, तो ये फादर की है, अगर मैं फादर की सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों की एज बराबर हो जाएगी। कैसे समझते हैं, मान लो 15 साल इसकी उम्र है, ठीक है, और फादर की इस हिसाब से कितनी होगी 30, डबल है ना, तो डबल करके रख लिया। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए, इक्वल टू करने के लिए छोटी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब ये वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। सिमिलरली फादर की 2 गुना ज्यादा थी, तो बराबर करने के लिए हमने 2 से सन वाली एज को मल्टीप्लाई किया ताकि वो बराबर हो जाएं दोनों, ठीक है। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करो, 2x प्लस 30, यहां से बनेगा 3x प्लस 15, ठीक है, 2x इधर जाएगा, यहां बनेगा x, 30 माइनस 15, ये बन जाएगी x की वैल्यू 15, ठीक है। तो x की वैल्यू 15 पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो प्रेजेंट एज हम लोगों ने ये लेट करी थी x, तो यही वैल्यू हमसे पूछी गई है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15 ईयर्स। स्टूडेंट्स, बड़े सारे शॉर्टकट होते हैं इसको समझाने के, मैंने पहले पढ़ाए भी हैं क्लास 4 वालों को ये वाले कॉन्सेप्ट, बट मैं अभी चाह रहा हूं आप लोग ज्यादा उस चीज में ना जाएं। आप लोग बस, आपको 20 में से 20 नंबर लाने हैं, तो गारंटी मेरी है आप जैसे सिंपली मैं आपको बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो आप वैसे ही चीजों को सीखें, ठीक है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, शॉर्टकट्स की जरूरत आपको तब पड़ेगी जैसे ही आपके सब्जेक्ट का नाम बदल के हो जाता है क्वांट, जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में होता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7। तो स्टूडेंट, ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपने डिनोमिनेटर को एक बार सीधा वही लिखना है, ऊपर वाली वैल्यूज डायरेक्ट ऐड करनी है। सॉरी, यहाँ पे 4 है, 4 2 6 और 1 7, ऊपर लिख देना 7, 7/7 आपका आंसर बन जाएगा 1। तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एलसीएम निकालो 5, 12 और 15 का। सो स्टूडेंट्स, एलसीएम निकालने के वेरियस तरीके होते हैं। छोटे नंबर का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे याद रखना आज से। सबसे बड़ी वैल्यू उठाओ, 5, 12 और 15। क्या 15 5 के टेबल में आता है, चेक करना है, आता है यस। 12 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो आपने 15 लिख दिया, ये एलसीएम नहीं होगा। सबसे बड़ी वैल्यू उठानी, याद रखना। नेक्स्ट आपने 15 का नेक्स्ट मल्टीपल उठाना है, फिर 15 दूने होते हैं 30, 30 5 के टेबल में आ जाता है लेकिन 12 के टेबल में नहीं आता है, ये भी एलसीएम नहीं होगा। नेक्स्ट मल्टीपल उठाना है 15 का, 15 का नेक्स्ट मल्टीपल होता है 45, 45 5 के टेबल में आता है यस, 12 के टेबल में नहीं आता तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट मल्टीपल होता है आपका 60, तो 60 5 के टेबल में आ जाता है, 12 के टेबल में भी आ जाता है। ऐसा जो भी नंबर सबसे बड़ा मल्टीपल जो सबके टेबल में आ जाए वही आपका क्या होता है, आंसर। वही आपका क्या कहलाता है, एलसीएम। वही होता है आपका एलसीएम। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 60। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के रखा है, बच्चों को डेसिमल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 20 में से 18 सब ले आएंगे, लेकिन इस तरह की गलती जो कर जाएगा, इस तरह की गलती सुधार के अगर कोई पेपर कर जाएगा तो 20 में से 20 ले जाएगा वो। ठीक है, क्वेश्चन इज 125 इंटू 0.0064। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, करने के तरीके बड़े सारे हैं, सिंपल बताऊंगा। 125 मल्टीप्लाई बाय, लिख दो इसको 64 डिवाइडेड बाय, पॉइंट की जगह लिखना होता है 1, उसके बाद जितने टर्म्स हो उतने 0, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बस अब कैलकुलेट करना है। तो 25 के टेबल में 25 चौके 100, ये इससे काट दो, 25 पंजे 125, 5 कम 5, 8 पंजे 40, ये बन गया 0। वैल्यू बन गई 64/80। तो 8 10 जा 8 8 जा, वैल्यू बन रही है 8/10। तो मैंने क्या बोला है, पॉइंट की जगह लगता है 1, उसके बाद जितनी टर्म हो उसका लगता है 0। तो नीचे अब 10 है, तो मतलब 1 की जगह मैंने लगा दिया पॉइंट, इसके बाद एक टर्म मुझे लिखनी है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 8, आंसर खत्म। 0.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर एक बेसिक क्लास हमें दे दीजिए, जिसमें मैं वेरियस आपको बता दूंगा, डेसिमल में कैसे मल्टीप्लाई होता है, प्लस कैसे होती है, माइनस कैसे होती है, फ्रैक्शन में एक जिसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो लिख देना, मुझे लगता नहीं है प्रॉब्लम होगी, अगर होगी तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन वीडियो इसके ऊपर एक मैं लेके आऊंगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 80% ऑफ x इज 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल क्वेश्चन है, 80% ऑफ x इज इक्वल टू 30। तो क्वेश्चन सिंपल सा परसेंटेज का है।
परसेंटेज का साइन जब भी हटता है डिवाइड में लेके आते हैं हम लोग 100। तो 80/100 ऑफ x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू बन जाएगी 30 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 एकम 4, 2 दूने 4, ये कटेगा 15 दूने 30, 15 पंजे 75/2, 75/2 बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन इज सेइंग 40% ऑफ ए नंबर इज 100। सिमिलर क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप सब इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। याद रखना, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाएंगी लेवल बढ़ेगा। अभी मैं चाह रहा हूं जिस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने हैं वो आपको कराऊं, ताकि आप लोग एक आपकी हैबिट बन जाए हमारे साथ क्लासेस पढ़ने की, प्रैक्टिस करने की। जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग प्रैक्टिस करिए। हम ये नहीं कहेंगे कि यहीं पढ़ो, कहीं पे भी जाओ पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको आना ही है, 2 से 4 क्वेश्चन देखने हैं। सब वैल्यूज को कैसे निकलती है एवरेज, सम सभी वैल्यूज का, और जितने आपके वैल्यूज टोटल हो उससे करते हैं डिवाइड। गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो डिवाइड में रखना आप लोगों ने 7, जो भी सम आएगा उसको ऊपर रख के 7 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा आपका। समझने वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो इसके साथ जोड़ देते 0 और 0, इसके साथ टोटल ये 9 टर्म्स हो जाती, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये 0 है, इसको काउंट क्यों करना है। एडिशन में तो ये फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज में ये फर्क डालेंगे। अगर 0 0 दिया होता तो आप लोग इसको कितने काउंट करते, ऐसे काउंट करना था 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपने यहाँ पे 9 वैल्यूज लेनी थी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख लेना, बच्चों को डाउट रह जाता है, ठीक है। कमजोरियां आपकी हटाते हुए चलूंगा, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड विद लेंथ 300 एंड विड्थ 200। तो ये बच्चों वाला सवाल है, लेकिन मेंसुरेशन के लिए आपको फॉर्मूलाज रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। ये आप लोग रट लेंगे सारे 2D फिगर्स, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, 3D फिगर, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ईच एंड एवरीथिंग, क्यूब, क्यूबाइड, सबके फॉर्मूले याद कर लो। तो ये तो सिंपल सा एरिया पूछा है। ग्राउंड की लेंथ दी है 300, ब्रेथ दी है 200। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करना था, 300 को 200 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा 60,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। सो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन मैंने रखे हैं। बस वेरी सुन हम लोग अब जो क्लासेस करेंगे उसमें 20 क्वेश्चंस रखा करेंगे प्रैक्टिस सेट में, ताकि आपको एक पूरा का पूरा सेट मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए। टेलीग्राम चैनल पे पिछली जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं उसकी PDF आज आपको अवेलेबल हो जाएगी क्लास के जस्ट बाद। तो आप वहां से भी अपने कंपाइलेशन में, अपने नोट्स में उसको ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सकता है चैनल को शेयर जरूर करा करो यार, क्योंकि क्लास 4th वाले बच्चे मैक्सिमम वही बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन बच्चों की भी हेल्प हो सके, ये हमारा सबसे बड़ा मोटिव है। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। SSS की तरफ से हर एक जो भी आपके एग्जाम होंगे उसके लिए फ्री वीडियोस आपको जरूर मिलती रहेंगी, ये मेरी कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।